नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें, किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है और ऐसे में सरकार और किसानों के बीच जो जंग है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। किसानों ने नया कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसान अब दिल्ली को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे पर चक्का जाम करने की तैयारी हो रही है, जबकि 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन किसान करेंगे। इस पर भी अगर सरकार नहीं मानी, अगर सरकार ने नहीं सुनी, तो बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं के घेराव का भी प्लान है। किसानों का आंदोलन और तेज होने का अंदेशा अब बढ़ गया है। केंद्र सरकार भले ही किसानों को मनाने के लिए तमाम कोशिश कर रही हो, अपने कृषि कानून में सुधार और संशोधन को तैयार हो, लेकिन किसान हैं कि मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किसानों ने अपना आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने कहा सरकार उनके लिए तीनों कानूनों को रद्द करे। सरकार ने कहा कानून रद्द नहीं। किसानों ने कहा हम इससे कम पर नहीं मानेंगे। सरकार ने कहा हम कानून में बदलाव के लिए तैयार हैं। किसान आंदोलन में शरीक हुआ हूं, तो उसमें मैंने हमेशा देखा है एपीएमसी के चुंगल से हमें मुक्ति मिले। यही तो देश के किसानों की मांग थी और एपीएमसी भी रहेगी। ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी, जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि जिस हित और हक के लिए खुले आसमान के नीचे सियासी घमासान को तैयार है, उनका वो हक पूरा। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। और चीजों पे जो होगी इसके बाद में बातचीत सरकार से होगी नहीं होगी, उनका नया ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद में बात उनसे कब होगी वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। हम सब लोग साथ पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है, लेकिन यहाँ झुकने और रुकने वाली स्थिति दिख नहीं रही है। तो आगे क्या होगा? तो आगे अब किसानों ने आर पार वाली रणभेरी बजा दी। एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। सरकार के साथ किसानों की 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस बातचीत में कुछ नहीं निकला। इसलिए उम्मीद थी कि जब सरकार कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार हो गई है तब शायद किसान मान जाए, लेकिन किसान झुकने को तैयार नहीं। उन्हें तीनों कृषि कानून रद्द चाहिए तो चाहिए, सरकार भले ही सुधारों की लिखित गारंटी दे रही हो। इसलिए सरकार के प्रस्ताव को देखने के बाद उन्होंने आपस में बैठक की और निकले तो इस विमर्श के साथ कि सरकार का प्रस्ताव सिर्फ एक दबाव है और उस दबाव में आने वाले नहीं। संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले दिए हैं। किसानों ने न सिर्फ सरकार के सुधार प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, बल्कि दिल्ली के बॉर्डर पर जमे आंदोलन को और बढ़ाने का ऐलान कर दिया। किसानों का पहला फैसला यह है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते आंदोलन नहीं रुकेगा। दूसरा फैसला यह है कि 14 दिसंबर को बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में धरना देंगे, जिला जिला धरना दिया जाएगा। तीसरा फैसला यह है कि 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे पूरी तरह बंद रहेंगे। चौथा फैसला यह है कि नए कानूनों के खिलाफ देश भर में रोज प्रदर्शन जारी रहेंगे। पांचवा फैसला है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली कूच करने को कहा गया है। और छठा फैसला यह है कि बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्रियों का घेराव करेंगे, बहिष्कार करेंगे। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे निश्चित काल। अपनी तरफ से अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन लगे हाथ बातचीत की एक गुंजाइश भी खोल रखी है। वो हाईवे भले बंद कर दे, लेकिन सरकार से बातचीत और संवाद का रास्ता वो बंद नहीं करना चाहते। अगर सरकार द्वारा कोई
प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। किसान सड़क पर है तो सरकार भी अन्नदाताओं के लिए परेशान है। जब किसानों ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया तो केंद्र की हलचल और बढ़ गई। मंगलवार को इस मामले में डायरेक्ट एंट्री लेने वाले गृह मंत्री अमित शाह के घर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच गए। साफ है कि किसानों की नाराजगी दूर करने में श्वेता सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल दिल्ली। आज सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की और उम्मीद छोड़ी नहीं है। प्रस्ताव खारिज होने के बाद सरकार में मंथन जारी है। बुधवार शाम आपको बता दें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर अमित शाह से मिलने के लिए गए। उन्होंने मुलाकात की। सरकार ये चाहती है कि बातचीत जारी रहे, भरोसा बना रहे। 5-5 दौर की बात हो गई, भारत बंद भी हो गया, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो गई, लेकिन सारी मुलाकात के बावजूद बात नहीं बनी। पूरे दमखम के साथ, पूरे एकता के साथ, पूरे इत्तेफाक के साथ ये आंदोलन लड़ेंगे। पूरे भारतवर्ष के लोग लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। सरकार को पीछे जाना पड़ेगा। जहाँ एमएसपी जारी रहेगा, जहाँ इसका रजिस्ट्रेशन रहेगा, टैक्स देगा, एपीएमसी में सौदा की जाएगी, जहाँ है किसान है जो कोर्ट में जा सकता है, ऐसी सौदों से बात नहीं बनेगी। इसके अंदर कुछ ना कुछ लुकाया गया। जबकि सरकार किसानों की चिंता दूर करने के लिए कानून में बदलाव को भी तैयार हो गई थी, लिखित गारंटी के साथ। सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, यह हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। अब आप विस्तार से ये समझिए कि किसानों की सबसे बड़ी 5 मूल आशंकाएं क्या थी और सरकार उनके समाधान के लिए लिखकर क्या क्या दे रही थी। किसानों की आशंका है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा और कृषि उपज का व्यापार निजी हाथों में चला जाएगा। सरकार कह रही है कि वो एमएसपी की खरीद व्यवस्था के लिए लिखित आश्वासन दे रही है। किसानों की आशंका है कि सरकारी मंडियां कमजोर होंगी और किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएंगे। सरकार ये प्रावधान करने को तैयार है कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सकती है। किसानों की आशंका थी कि अगर कोई विवाद हुआ तो सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प उनके पास नहीं है, जिससे न्याय न मिलने का डर है। सरकार कह रही है कि अतिरिक्त सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प भी दिया जा सकता है। किसानों की आशंका है कि बड़े उद्योगपति उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। सरकार कह रही है कि किसान की जमीन पर स्पॉन्सर कुछ बनाने के लिए ना तो कर्ज ले सकेगा और ना ही उसको बंधक रख सकेगा। सरकार के तमाम सिपहसालार डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। किसान विरोधी इमेज ना बच जाए इसलिए कवायद हो रही है। मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन इस मोर्चेबंदी से भी बात बनती नहीं दिख रही है। मामला कितना गंभीर है इसको इस बात से समझ सकते हैं कि मंगलवार को भारत बंद था और मंगलवार को ही शाम होते होते ये खबर तेज हो गई कि अब गृह मंत्री अमित शाह सीधे किसानों से बात करेंगे। उन्होंने 13 किसान नेताओं से बात की, लेकिन बात रात के अंधेरे में गुम हो गई। मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा अमेंडमेंट स्वीकार कर लो और कुछ अमेंडमेंट आएगा तो हम भी वो भी स्वीकार करेंगे बाद में। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, जिसके कारण सरकार का लिखित आश्वासन भी काम नहीं आया। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।